पति का नौकरानी से चक्कर। परिचय। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जहां सभी लोग एक सामान्य जीवन जीते हैं। इस घर में रमेश पति, उसकी पत्नी सीमा, उनकी बूढ़ी माँ शांता देवी और एक नौकरानी राधा साथ में रहते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे परिवार की शांति छीन ली। शुरुआत में सुखी परिवार। सीमा एक समझदार, सुलझी हुई और घरेलू महिला थी। वो अपने घर और परिवार को बहुत अच्छे से संभालती थी। उसकी सास शांता देवी भी उससे संतुष्ट थी। सीमा सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती और पति रमेश ऑफिस चला जाता था। राधा नाम की एक नौकरानी पिछले कुछ महीनों से घर में काम कर रही थी। वह जवान, सुंदर और बातों में चतुर थी। पहले तो राधा ने घर के सारे काम पूरी लगन से किए और सबका दिल जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे राधा का असली चेहरा सामने आने लगा। रमेश और राधा की नजदीकियां। रमेश, जो पहले अपनी पत्नी सीमा के साथ काफी समय बिताता था, अब बदलने लगा था। वो अक्सर बेवजह घर में देर से आता और जब आता तो राधा के आसपास ही नजर आता। सीमा को ये बदलाव महसूस हुआ, लेकिन पहले उसने इसे नजरअंदाज किया। धीरे धीरे रमेश और राधा के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। राधा भी जानबूझकर रमेश के सामने बनाव सिंगार करती, उसके सामने हंसती बोलती और बहाने बनाकर उसे छूने की कोशिश करती। रमेश भी उसके जाल में फंसता चला गया। सीमा की चिंता और शक। सीमा ने देखा कि रमेश अब उससे दूर रहने लगा है। वह न तो पहले जैसा व्यवहार करता था और न ही उससे प्यार जताता था। सीमा को शक हुआ कि कुछ गलत चल रहा है। एक दिन उसने राधा को रमेश के कमरे से निकलते हुए देखा और तभी से उसके मन में कई सवाल उठने लगे। सीमा ने अपनी सास शांता देवी से बात की, लेकिन उन्होंने पहले इसे मजाक समझा। परंतु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी राधा के व्यवहार में बदलाव देखा। अब वह घर में खुद को मालिक की तरह पेश करने लगी थी। सच का खुलासा। एक दिन शांता देवी ने अपनी आंखों से देख लिया कि रमेश राधा को किचन में गले लगा रहा है। वो दंग रह गईं। उन्होंने तुरंत सीमा को बुलाया और सब कुछ बताया। सीमा का दिल टूट गया। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति किसी नौकरानी के साथ ऐसा करेगा। टकराव और निर्णय। सीमा ने रमेश से सीधे सवाल किया। पहले तो रमेश ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब शांता देवी ने भी उसे डांटा और बताया कि उन्होंने सब देखा है, तो रमेश को चुप होना पड़ा। वह शर्मिंदा हुआ, लेकिन राधा ने उल्टा सीमा को ही दोष देना शुरू कर दिया कि वह अपने पति का ध्यान नहीं रखती, इसीलिए रमेश उसकी ओर आकर्षित हुआ। सीमा को ये सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। राधा की सच्चाई सामने आई। सीमा ने राधा की पिछली जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि राधा पहले भी 2 घरों में इसी तरह के मामलों में शामिल रही थी और हर बार वह घर बर्बाद करके चली गई थी। ये जानकर सीमा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राधा को घर से निकाल दिया गया। रमेश की माफी और पछतावा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा और अपनी मां से माफी मांगी।
लेकिन सीमा ने साफ कहा कि माफी से रिश्ते नहीं बचते, अब उसे खुद को साबित करना होगा। रमेश ने नौकरी से छुट्टी ली और अपने परिवार को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सीमा का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश की। अंत और संदेश। सीमा ने रमेश को एक और मौका दिया, लेकिन साफ कर दिया कि अब अगर उसने कोई गलती की तो वह हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर देगी। राधा को जेल की सजा हुई और वह फिर कभी इस परिवार के पास नहीं आ सकी। सीख। घर की नौकरानी को कभी निजी मामलों में शामिल न करें। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और संवाद बहुत जरूरी है। अगर किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में दरार आ रही है तो समय रहते कदम उठाना जरूरी है। विश्वास टूटने के बाद माफी काफी नहीं होती, सुधार और बदलाव जरूरी होता है।